नमस्कार। आज हम कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने उषा काल का सौंदर्य चित्रण किया है। कवि उषा काल का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। सुबह सुबह के समय आसमान जो है वो बिल्कुल नीला था और वो शंख के समान प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसमें हल्की हल्की सफेदी थी। तो इतना खूबसूरत उस समय आसमान नजर आ रहा है कि कवि ने बहुत सारी कल्पनाएं कर डाली। फिर कवि कल्पना करता है कि या फिर ऐसा लग रहा था आसमान को देखकर मानो किसी गृहिणी ने सुबह सुबह राख से चौके को लीप दिया हो जो अभी भी गीला पड़ा है, या फिर बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है चटनी वगैरह पीसने के लिए, वो सिल काले रंग की। तो कवि को ये लगता है कि जैसे मानो उस सिल पर किसी ने लाल केसर पीसा हो, तो उस लाल केसर के कारण जो है वो काली सिल पर लालिमा सी आ गई हो। ऐसा उस समय उसे उषा काल का आसमान नजर आ रहा है, जहाँ सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि तो हल्की हल्की सी लालिमा जो है वो आसमान में नजर आ रही है। या फिर कवि कल्पना करता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर किसी ने स्लेट के ऊपर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो। तो इस प्रकार उषाकालीन आसमान का सौंदर्य जो है वो कवि को प्रतीत हो रहा है। फिर धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है तो आसमान फिर से रंग बदलता है। आगे कवि कल्पना करता है कि नीला जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। फिर ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी का गौरा झिलमिलाता हुआ शरीर हो। नीला जल अर्थात नीले आकाश को वो कल्पना कर रहा है कि नीला जल है, और क्योंकि सूर्योदय हो रहा है तो वो सूर्योदय उदित होता हुआ सूर्य से ऐसा लग रहा है मानो किसी की गौरी झिलमिलाती हुई सुनहरी देह जो है वो हिल रही हो और आसमान की तरफ आ रही हो। तो इस समय उषा काल का जादू जो है वो टूट जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय होता है तो संपूर्ण आकाश पर सूर्य का प्रभुत्व हो जाता है और उषा काल का जादू जो है वो समाप्त हो जाता है।